हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे। बड़ों को चरण छूना, छोटों को प्यार, हम उम्र को नमस्कार। तो मैं आ गई हूँ अपना काम करने के बाद, नहा धो के मैं पीने लगी हूँ ग्रीन टी। तो आप भी पी लो आके ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने के बाद करूँगी दूसरा काम कोई। ग्रीन टी पीने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो डैडी जी देखो, ये तोड़ कर ले आए हैं, चिब्बड़ रखे हैं इतने, और ये रखे हैं ककड़ी, और इतनी सारी लेकर आए हैं तोरियाँ, फ्रेश फ्रेश क्यारी की तोरियाँ हैं। तो आज मैं यही बनाऊँगी तोरियाँ, क्योंकि ताज़ी तोरी ना बहुत टेस्टी बनती है। परसों भी बनाई थी मैंने और आज भी इतनी निकल आई है। तो मैं, ये देखो ताज़ी है तोरी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैं यही बनाऊंगी आज। मैं आ चुकी हूँ रसोई में, और सबसे पहले मैं रसोई में आके आटा गूंथती हूँ। सब्जी मैं बाद में काटती हूँ, पहले मैं गूंथती हूँ हमेशा ही आटा, क्योंकि मुझे आटा गूंथने में ज़्यादा अनुकसी लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आटा का काम पकड़ती हूँ। तो आटा मैंने छान लिया है, तो अब मैं गूंथने जा रही हूँ। आज मैं अपने मायके के पापा की तरह आटा गूंथूंगी। तो आप भी देखना, क्योंकि जो मेरे पापा जी थे वो क्या करते थे, जो भी नई नई गेहूँ आते थे, यानी कि मई में जब गेहूँ आते थे, तो वो अगस्त तक गेहूँ को ऐसे गुनवा के आटा, तभी रोटी बनवाते थे। तो आज मैं भी पापा की तरह ही आटा गूंथूंगी, देखना आप, क्योंकि मेरे पापा कैसे आटा गुनवा के रोटी बनवाते थे मेरे हम लोगों से, भाभी से, मतलब यानी कि हम लोगों से भी। तो आज मैं पापा के ही तरीक़ा से आपको आटा गूंथ के दिखाऊंगी और बनाऊंगी तोरी की सब्ज़ी। आटा मेरा अच्छी तरीक़ा से गूंथने के बाद मैंने पूरी परात में इसको फैला दिया है, इसी तरह गुन के। तो ये जो मेरे पापा जी करवाते थे वही मैं आज करने वाली हूँ। तो ये करवाने के बाद मेरे पापा इसमें पानी भरवा देते थे हमेशा। इस तरह भुने हुए आटे में कम से कम आधा घंटा इसी तरह रखते थे, कि जो नया गेहूँ होता था तो उससे क्या है, गर्मी, कहीं इनका पेट ख़राब होता था, इसलिए वो ऐसे करके कहते जितनी गर्मी होती है तो वो पानी डालने से इसमें छट जाती है आटा की गर्मी, यानी कि गेहूँ की गर्मी। तो मेरे पापा जी इस तरह करवा देते थे और आधा घंटा उसको ऐसे ही रखते थे। पानी मैंने भर दिया इसमें। तो देखो, अब इसको मैं आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी, और जब तक मैं सब्जी की कट कर लूँगी, तोरी की सब्जी। तो इधर मेरे आटा को हो गया आधा घंटा पानी भरे हुए, इस आटे में पानी भरा था मैंने। तो इधर मैंने सब्जी कट करके तड़का भी लगा दिया तोरी में। जब तक मेरा आधा घंटा हो चुका है, सब्जी भी बनने लगी तोरी की, तड़का लगा दिया मैंने। और अब मैं इसको ढाँक दूँगी, इसको ढाँक दूँगी, और अब मैं इसका पानी निकालूँगी, फिर गूंथूंगी अच्छी तरीक़ा से। फिर और जितनी गर्मी होती है तो ये क्या है, इसमें निकल जाती है। मेरे पापा जी ऐसे ही बोलते थे, मायके वाले पापा जी की है ये ट्रिक। तो वो कहते थे जो पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, तो ये पानी डालने से, गुने हुए आटे में आधा घंटा रखने से क्या है, जितनी भी गर्मी होती है वो छट जाती है इसकी। तो मेरे पापा जी करवाते थे ऐसा ही, मई से लेकर अगस्त तक वो ऐसे ही आटा में पानी डलवा के गुनवाते थे हमेशा। ये पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको फिर गूंथूंगी 5 मिनट तक। 5 मिनट तक मैं फिर इस आटा को गूंथूंगी। वैसे आटा तो बन चुका है पूरा अच्छी तरीक़ा से, 5 मिनट में और गूंथूंगी इसको चंगी तरह। आप सोचोगे कि आटा गीला हो जाएगा, गीला बिल्कुल नहीं होता ये आटा। पानी निकालने से बहुत अच्छा बन गया। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए। ये देखो बिल्कुल गीला नहीं है आटा,
जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का आटा बना है। गीला बिल्कुल नहीं है आटा। देखो आटा मेरा गुन गया है और रख दिया मैंने फ्राई पैन में करके रख देती हूँ। और इधर बन रही है सब्जी भी मेरी बन चुकी है। सब्जी भी मेरी बन चुकी है, तोरी की सब्जी। आज मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी तड़के, तो कपड़े उठा लिया हूँ। अगर मैं खाना बनाने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और कपड़े हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं आटा गूंद के सब्जी बना के रखे आई हूँ। कपड़े उठाने आई हूँ, कपड़े उठा के उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। पसीने में थक गई हूँ, तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कपड़े उठा लेती हूँ। पहले उठा लिया ही, बहुत ज़्यादा धूप है। मैंने तौलिया ले ली ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो आज कपड़े ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि आज बेड शीटें नहीं धुली थी मैंने, बस कपड़े ही कपड़े धुले थे। और पैंट रह गए हैं, पैंट अभी सूख रहे, पैंट नहीं सूखे थे डैडी जी का और गुड़िया का। तो मैं कपड़े उठा लिए, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते और मुझे खाना बनाते टाइम लग जाता, 12 बज जाते। इसलिए मैं क्या कपड़े उठा ले आती हूँ पहले, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कपड़े मैंने रख दिए आके कमरे में कुर्सी पे। अब इनको तय लगाऊंगी जब फ्री होंगी तब। कपड़े ऊपर वाले ही रूम में रख दिए। जब तक हम कपड़े उठाने चले गए तब तक हमारी देवरानी ने पकोड़े तैयार कर दिए हैं और मंगोड़ा। जब तक मैं आई तो अपनी सब्जी और आटा गुना रखा है ऐसा ही, तो देवरानी ने ये बना लिए। जब तक मैं कपड़े उठाकर आई ऊपर से, तो आ जाओ चाय पी लो। ब्रेड पकोड़ा, मंगोड़ा और पकोड़ा। पकोड़े हैं ये बेसन के, ये है दाल का मंगोड़ा है और ये है ब्रेड पकोड़ा। चटनी है, चाय है, तो आ जाइए आप भी। और चाय की जगह हम लोग खा रहे हैं दही वड़े। तो ये दही वड़े बनाए थे, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। उड़द की दाल के बनते हैं दही वड़े हमारे यहाँ। तो आज चाय के टाइम हम लोग दही वड़े खा रहे हैं, चाय नहीं पियेंगे। आ जाइए आप भी खा लो आके दही वड़े, जिसने भी खाने हैं। टी टाइम के टाइम दही वड़े। आज अपनी लूना को भी थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए रखी हुई है। जब से घर से गई हूँ, जब से मायके गई हूँ, तब से इस पे कोई सिलाई वगैरह नहीं की है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँ इसको। और थोड़ा तेल पानी देना चाहिए इसको भी। कई बार छोटी छोटी चीज़ें करने बैठ जाओ तो थोड़ी देर लगती, 5 मिनट का काम होता है। और करो ना तो ऐसे लगता है 15 दिन भी पड़ा रहता है। छोटा छोटा काम होता है। ये पेटीकोट मुझे छोटा करना था, लेकिन बहुत दिन से रखा था, छोटा नहीं, मन नहीं कर रहा था करने का। तो मैंने कहा चलो आज कर ही लेती हूँ। 5 मिनट लगे हैं इसको ठीक करने में, छोटा करने में। और ये चुन्नी भी हमारी जल गई थी, तो इसको भी निकाल दिया कि जली हुई, और वैसे ही स्कार्फ सा बना दिया। इसका छोटा सा स्कार्फ बन गया। तो कई बार ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, ना करो तो, और करने लगो तो 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ये देखो 15 मिनट लगे होंगे अल्टर करने में, 3 चीज़ें अल्टर हो गई।